भगवान बुद्ध, जो शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं, का वास्तविक जीवन हिंसा या किसी की हत्या से नहीं जुड़ा है। बुद्ध के जीवन की कहानियाँ, उनके उपदेश और उनकी शिक्षाएं हिंसा से दूर रहने और शांति से जीने पर केंद्रित हैं। लेकिन आपका सवाल शायद किसी दार्शनिक या प्रतीकात्मक कहानी के रूप में हो सकता है, जो जीवन की चुनौतियों और संघर्षों को दर्शाती हो। अगर हम इस सवाल को प्रतीकात्मक रूप में समझें, तो इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि बुद्धत्व या ज्ञान को क्या चीज मार सकती है, यानी कि बुद्ध की शिक्षाओं के रास्ते पर चलने में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। इस संदर्भ में हम एक प्रतीकात्मक कहानी इस प्रकार से समझ सकते हैं। बुद्धत्व की मृत्यु। एक प्रतीकात्मक कहानी किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह बुद्ध की शिक्षाओं से बेहद प्रभावित था। उसने बुद्ध के उपदेश सुने थे और उनका पालन करने का निश्चय किया था। उसने सोचा कि वह भी उसी तरह शांति, करुणा और ज्ञान प्राप्त करेगा जैसे बुद्ध ने किया था। आनंद ने अपने जीवन का हर पल ध्यान, सत्संग और धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। उसने अपनी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया और केवल ध्यान में लीन रहने लगा। लेकिन उसके गांव के लोग, विशेष रूप से उसके कुछ मित्र और परिवार के सदस्य, उसे यह मार्ग अपनाने से रोकने लगे। वे कहते, तुम क्यों इस जीवन को छोड़कर ध्यान में समय बर्बाद कर रहे हो? हमें भी तुम्हारी जरूरत है। संसार के कर। आनंद अपने मित्रों और परिवार की बातें सुनकर विचलित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सही मार्ग पर है या नहीं। धीरे धीरे उसकी साधना में कमी आने लगी और वह अपने लक्ष्य से भटकने लगा। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया और बोला, तुम्हारा यह मार्ग व्यर्थ है। कोई बुद्ध नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं मिलता। तुम्हें जीवन में सफल होना है तो इस ध्यान और साधना को छोड़कर धन और सुख की खोज में लगना चाहिए। आनंद ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में संशय पैदा होने लगा। उसने सोचा, क्या सच में बुद्धत्व प्राप्त करना संभव है? क्या यह सारा प्रयास बेकार है? समय के साथ आनंद ने ध्यान करना लगभग बंद कर दिया और वह फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट आया। वह अपने पुराने जीवन की ओर लौट आया, जहां उसे धन, संपत्ति और मान सम्मान की चिंता सताने लगी। वह बुद्ध की शिक्षाओं को भूलकर फिर से सांसारिक माया में उलझ गया। कौन मारता है बुद्धत्व को? इस कहानी में बुद्ध की प्रतीकात्मक मृत्यु यह दिखाती है कि बुद्धत्व या ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं हमारे अपने मन के संशय, सांसारिक मोह और बाहरी दबाव हो सकते हैं। आनंद का अपने लक्ष्य से भटकना और संशय में पड़ जाना दर्शाता है कि किसी व्यक्ति का आत्मज्ञान या शांति की ओर बढ़ने का मार्ग कैसे रुक सकता है। इस कहानी में कोई व्यक्ति बुद्ध को नहीं मारता, बल्कि हमारे अंदर के संशय, मोह और भटकाव ही हमें ज्ञान के मार्ग से दूर ले जाते हैं। जब हम सांसारिक इच्छाओं में फंस जाते हैं, तो हम अपने भीतर के बुद्धत्व को मार देते हैं। बुद्ध ने हमेशा कहा था कि असली दुश्मन हमारे भीतर ही होते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे मोह और हमारा अहंकार, यही वो तत्व हैं जो हमें ज्ञान और शांति से दूर रखते हैं। बुद्ध का मार्ग। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं है। जैसे आनंद ने अपने मार्ग को छोड़ दिया था, वैसे ही एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो गांव से गुजर रहा था। साधु ने आनंद को देखा और उसकी आंखों में गहरी उदासी और खालीपन महसूस किया। साधु ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो मेरे बच्चे? आनंद ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने बुद्ध का मार्ग चुना था, लेकिन फिर सांसारिक मोह में फंसकर उसे छोड़ दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धत्व को कोई मार नहीं सकता, यह तो हमेशा तुम्हारे भीतर रहता है, बस तुम्हें इसे फिर से जगाने की जरूरत है। संशय और मोह सिर्फ क्षणिक होते हैं, लेकिन ज्ञान और शांति हमेशा के लिए होते हैं। साधु के ये शब्द सुनकर आनंद के मन में फिर से आशा जागी। उसने सोचा, बुद्धत्व वास्तव में मरा नहीं है, यह तो मेरे ही भीतर था, लेकिन मैंने इसे पहचाना नहीं। फिर से आनंद ने अपने जीवन में ध्यान और साधना को जगह दी और इस बार उसने अपने संशय और डर को दूर करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे वह फिर से बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने लगा और अंततः उसने आत्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति की। निष्कर्ष इस प्रतीकात्मक कहानी का सार यह है कि बुद्धत्व या ज्ञान को बाहरी दुनिया नहीं मार सकती,
नहीं कोई व्यक्ति इसे नष्ट कर सकता है। असली चुनौती हमारे भीतर होती है, हमारी इच्छाएं, मोह और संशय। अगर हम इन पर काबू पा लें, तो हम फिर से बुद्ध के मार्ग पर चल सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धत्व को कोई मार नहीं सकता, ये तो बस हमें अपने भीतर खोजने की आवश्यकता होती है। हमें आशा है कि इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखो नमो बुद्धाय।